Even though India is growing, why does life feel so frustrating? आंसर है कि life in India is all about negotiations. जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है। जब आप मेट्रो की लाइन पर हो, आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो लाइन तोड़कर घुस रहा है। जब आप प्लेन से उतर रहे हो, तो आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो धक्का लगा के प्लेन से निकलने की कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों से आपका मेंटल लोड बढ़ता है एंड लाइफ फील्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एक लाइन में खड़े हो, आपके मन में एंजाइटी नहीं है कि दूसरा बंदा लाइन तोड़ देगा, जबकि इंडिया में आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना होता है। इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे आया था इस आर्टिकल से, विच एक्सप्लेन्स व्हाई दीज नेगोशिएशंस हमारी जिंदगी को इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बनाती है। कुछ साल पहले अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंटल रूल लागू किया। रूल के हिसाब से वो राइडर्स जिन्होंने हेलमेट पहना है वही पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल खरीद सकते हैं। इस चीज के लिए उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी स्टार्ट कर दी। रूल सिंपल है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बट इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इसीलिए जैसे ये रूल आया, एक जुगाड़ इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। कई लोग दूसरे राइडर्स से हेलमेट बोरो करने लग गए ताकि वो पेट्रोल पंप में घुस पाए, और जिनके पास ये जुगाड़ नहीं था उनका 5 रुपए से काम हो गया। 5 रुपए दो हेलमेट लो, सिर्फ 5 रुपए। पेट्रोल लेने के लिए तो आपके पास सोल्यूशन होगा, पर कई बार हेल्थ इमरजेंसीज के लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। इमरजेंसी कब आ जाए कोई नहीं जानता, और जब आती है मेडिकल बिल्स सीधा आपके सेविंग्स पर अटैक करते हैं। Which is why I want to tell you about today's sponsor. The best way to keep yourself healthy and relax in such situations is to have a really good health insurance provider. अब तो अराउंड 700 से 900 रुपए पर महीने के लिए भी आपके फैमिली के 10 से 20 लाख के मेडिकल बिल्स कवर हो सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस भी कवर रहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सेविंग सेफ रहती है। और अभी तो एकदम सही टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि गवर्नमेंट ने टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी भी हटा दी है। तो यानी कि स्टेट आपको 18% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू रेकमेंड डिट्टो फॉर यू, व्हिच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिट्टो एक जीरो द बैग कंपनी है जो आपका पर्सनल इंश्योरेंस गाइड बनकर ऑनेस्ट और बिल्कुल स्पैम फ्री एडवाइस देती है। कंसल्टेशन हो, कॉल्स हो, क्लेम सपोर्ट हो, ऑल ऑफ दिस इज 100% फ्री। और अगर मान लो आपका क्लेम डिनाई होता है, देन डिट्टो कम्स इन एंड हेल्प्स यू एंड गिव्स यू सपोर्ट, क्लेम सपोर्ट, so that you don't have to worry about any paperwork. सबसे अच्छी बात है कि डिट्टो आपको स्पैम कॉल्स नहीं करेगा जो कई प्रोवाइडर्स करते हैं। तो इफ यू वांट टू बाय अ कन्वीनियंट पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन जस्ट गिव देम अ कॉल एंड दे विल डू कंसल्टेशन विद यू फॉर फ्री। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इस नेगोशिएशन की लड़ाई में हर रेड लाइट एक गेम बन जाती है। जहां आपको डिसाइड करना है कि आप रूल फॉलो करोगे या आप भी लाइट जंप कर दोगे। आपके दिमाग में चलेगा कि यार अगर मैं ही रूल फॉलो कर रहा हूँ और दूसरे लोग नहीं कर रहे तो मैं तो स्टूपिड लगूंगा ना। अब इससे क्या होता है कि ऐसी गेम में वो लोग जो रूल्स तोड़ते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, पर पूरी रोड जाम हो जाती है, क्योंकि अब सबका इंसेंटिव बन गया रूल तोड़ना। बेंगलुरु की अगर हम बात करें, एक बंदे ने 170 घंटे बिताए ट्रैफिक में। इस टाइम के दौरान तो आप करीब 50 बार धुरंधर देख सकते थे। नाउ व्हाई डू दीज प्रॉब्लम्स इवन टेक प्लेस? देयर आर 3 कोर रीजंस। फर्स्ट है कि रूल और रियलिटी के बीच में बहुत डिफरेंस है। सेकंड है कि क्योंकि कई लोग रूल फॉलो नहीं करते तो सिस्टम में ट्रस्ट ही नहीं है। सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से पब्लिक नॉर्म्स कभी क्रिएट नहीं होती। अब ये आसान है आपके लिए अज्यूम करना कि इंडिया में रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट उल्टा है, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। दिसंबर 2025 में दिल्ली सरकार ने एक बहुत स्ट्रिक्ट पोल्यूशन रूल इंट्रोड्यूस किया। वो गाड़ियां जिनके पास वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, वो पेट्रोल नहीं ले सकती, और जो पुरानी गाड़ियां जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, उनको शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये हमने किया शहर का प्रदूषण कम करने के लिए। और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूँ, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। मैं आपके सहयोग की उम्मीद करता हूँ। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। पोल्यूशन हमारे द्वारा ही दिया गया है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। अब अगेन ऑन पेपर ये रूल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुई। नो पीयूसी नो फ्यूल, लेकिन यहाँ पर किसी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं किया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है। इस रूल के बावजूद कई गाड़ियों ने अपना सर्टिफिकेट अपडेट नहीं किया, क्योंकि उनका ये माना था कि चेकिंग तो होगी ही नहीं, ये इंडिया है ना। दिन में कितनी गाड़ियां ऐसे डेली आ रही जिनके पास नहीं होता है? सर काफी 10-12 गाड़ी हैं, काफी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। काफी गाड़ियां काफी गाड़ियाँ सर।
तो अगर हमारे देश में हम रूल बना भी देते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ये रूल एनफोर्स होगा भी, जिस वजह से डे 1 में ही रूल डाइल्यूट हो जाता है और इसको एक पैटर्न बुलाया जाता है जिसका नाम डगलस नॉर्थ ने दिया रूल्स ऑफ द गेम। इस थ्योरी के हिसाब से ट्रैफिक लॉज, आईडी सिस्टम या गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मल रूल्स कहलाते हैं, जबकि इनफॉर्मल रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, पर ये वो रूल्स हैं जो लोग मानते हैं। ये हो गए हैबिट्स, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस। इसको हम लिव्ड रियलिटी बुला सकते हैं और हमारे देश में रूल्स और लिव्ड रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। वो देश जो डेवलप्ड हैं उधर इन दोनों चीज में अंतर बहुत कम है। एक रूल बन गया तो वही इन लोगों की रियलिटी बन जाती है, क्योंकि फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में ये मानना है कि अगर रूल बन गया तो पुलिस, कोर्ट्स और पब्लिक सिस्टम इस चीज को फॉलो करेंगे ही। हेंस नॉर्डिक कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी सोसाइटीज में आते हैं। उन देशों में जहाँ लोग मानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, पुलिस लॉ को इन्फोर्स करेगी और पब्लिक इन रूल्स को फॉलो करेगी, तो एक सिटीजन ये नहीं मानता कि उसको शॉर्टकट लेने की जरूरत, और इस वजह से इन देशों में ये सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है। पर इंडिया जैसे देशों में जहाँ रूल्स और लिव्ड रियलिटी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, उधर एक रूल आपने बना भी दिया तो लोग सोचते हैं कोई एक्चुअली चेक करेगा भी या नहीं। अगर चेक करेगा तो मैं किस विधायक को कॉल कर सकता हूँ जिससे ये रूल लागू ना हो मुझ पर। इस वजह से एवरीथिंग बिकम्स अ नेगोशिएशन। अब देखो, आपने अपने विधायक जी को एक बार कॉल कर दिया, दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट व्हेन एवरीवन डज दिस, सोसाइटी में एक बदलाव आता है एंड देन सोसाइटी बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने 2 तरीके की सोसाइटीज को डिफाइन किया था, हाई ट्रस्ट और लो ट्रस्ट। हाई ट्रस्ट वो सोसाइटीज हैं जहाँ डिफॉल्ट बिलीफ है कि हमारी सरकार अपना काम करेगी, जबकि लो ट्रस्ट सोसाइटीज में माना जाता है कि सिस्टम पर निर्भर मत करो, अपने कनेक्शंस पर रिलाय करो। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया इन दोनों में से कौन सी बकेट में आएगा। जैसे फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा करप्शन रैकेट सामने आया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। ये था बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के बारे में। एक बेसिक सर्विस के लिए लोगों को 20 से 30 हजार रुपए देने पड़ रहे थे। कई दलाल सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लोगों को ठग रहे थे। अगर आपको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स बोलते हैं कि 3-4 हफ्ते बाद आओ। अब अगर आपको तुरंत चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड जरूर किया, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्सपीरियंस। 4 घंटा खड़ी हूँ, नो रिस्पॉन्स। बाद में बोलते इधर जाओ उधर जाओ। गवर्नमेंट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, वो बोलती है। क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस में? ब्रोकर्स बाहर बैठे रहते, हमको 2,000 रुपए दो, लॉयर का स्टैंप लगा के दे देंगे, 2 दिन में काम हो जाएगा। गवर्नमेंट कर सकता है ना, ब्रोकर्स क्यों चाहिए इसके लिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आज एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, अगर मैं वाया ब्रोकर के थ्रू जाती हूँ तो मैंने देखा है कि जो लोग प्रॉपरली टेस्ट नहीं भी देते, थोड़ा 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देके यू गेट द लाइसेंस। इसी वजह से हमारे देश में एक सिंड्रोम है जिसका नाम है तू जानता है मेरा बाप कौन है सिंड्रोम, एंड दिस हैज डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अभी भी कई बाहुबली नेता है, जैसे अतीक अहमद, राजा भैया। ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे देश में बहुत समय से पॉपुलर रहे। क्यों? इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। बिकॉज सम कम्युनिटीज बिलीव कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि चाहे हमारा विधायक गुंडा जरूर है पर वो हमारा गुंडा है। ऐसे देश में जहां हम सिस्टम पर नहीं रिलाय कर सकते, यू नीड अ लोकल गुंडा जो आपके लिए कम से कम काम तो कराए, एंड दिस हैपेंस व्हेन पीपल डोंट ट्रस्ट द सिस्टम। तो अब आपको तो समझ आ गया कि आपके हित में ही नहीं है एक रूल को फॉलो करना। अब बात करते हैं सरकार की। कई बार सरकार के भी हित में नहीं है एक रूल को इन्फोर्स करना। अब जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसको क्लियरली दिख रहा है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, या फिर दूसरी गाड़ियां सिग्नल जंप कर रही है, या फिर एक थार रॉन्ग साइड पर चला रही है, पर वो इस चीज को कई बार इग्नोर करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है या फिर वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, पर इसलिए बिकॉज दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड टू टेक एन एक्शन। ठीक है, आपने एक्शन ले लिया तो फिर क्या होगा? क्या आपकी पगार बढ़ेगी? क्या आपको प्रमोशन मिलेगी? नॉट रियली। जैसे मैंने IAS ऑफिसर्स पर एक वीडियो बनाया था वेयर आई यूज कार्तिक मुरलीधरन्स बुक, जो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बात करी कि IAS ऑफिसर्स की प्रमोशन और सैलरी ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, अनलाइक द कॉर्पोरेट सेक्टर जहां आपका मैनेजर आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है एंड यू कैन गेट प्रमोटेड और फायर्ड। मेनी टाइम्स विद IAS ऑफिसर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी प्रमोशन और सैलरी वैसे ही फिक्स्ड है। इन दैट केस व्हाट इंसेंटिव डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन हैव कि भाई मैं इस गाड़ी को रोकूं?
क्या कोई देख भी रहा है इस चीज को? नॉट रियली। उल्टा एक रिस्क जरूर है कि अगर आपने एक एक्शन ले लिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ था एक IAS ऑफिसर के साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव में साफ पानी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर उनको बाद में एक विधायक जी से सुनना पड़ा क्योंकि उन्होंने पार्टी के एक ऑफिशियल को इनविटेशन नहीं दिया इस इनॉग्रेशन के लिए। Local BJP leader Vipul Singh had written to Chief Minister Yogi Adityanath complaining about Divya Mittal. He said that the local MLA, MP and other government officials were not invited to the inauguration. तो अगर आपकी प्रमोशन और सैलरी फिक्स्ड है और एक नया एक्शन लेने पर आप सस्पेंड हो सकते हो, व्हाट वुड यू डू? यू विल जस्ट नॉट डू एनीथिंग, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट पब्लिक सर्वेंट्स इन आवर कंट्री। तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। बेसिकली जो सैलरी है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, वो लिंक्ड होनी चाहिए उनके परफॉर्मेंस से, एंड दिस वर्क्स एंड वी हैव एविडेंस। कार्तिक मुरलीधर ने एक रिसर्च करी थी रूरल आंध्र प्रदेश में, जहां उन्होंने टीचर्स को 3% बोनस दिया अगर उनके स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट आई। हुआ क्या? 2 साल बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो बच्चे जो उन टीचर्स से पढ़ रहे थे जिनको परफॉर्मेंस लिंक बोनस दिया जाएगा, उनके एग्जाम में स्कोर ज्यादा है उन बच्चों के कंपैरिजन से जिनकी टीचर्स को ऐसा कोई बोनस नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पब्लिक सर्वेंट्स को परफॉर्मेंस बोनस देंगे तो सबका भला होगा। इसके बारे में एक और स्टडी हो चुकी है जो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर ने करी थी, एंड दिस शुड नॉट बी रॉकेट साइंस फॉर यू। ऑब्वियसली अगर किसी को बोनस दिया जाएगा तो वो मेहनत करेंगे, पर जब तक हम अपने पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिशियल्स को इंसेंटिव नहीं देंगे, द सोसाइटी डजंट रियली फॉलो रूल्स, और इस वजह से हमारी सोसाइटी में कोई नॉर्म्स भी नहीं क्रिएट होती। अगर हम मेट्रो में रूल्स फॉलो करते तो सबका मेंटल लोड कम होता, पर क्योंकि लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, सब लाइन कट करने की कोशिश करते। और इसको हम गेम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेम थ्योरी हमें बताती है कि लोग डिसीजन लेते कैसे। एक एग्जाम्पल जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो है प्रिजनर्स डिलेमा। जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी है और मेरी गाड़ी है। अगर मुझे पता है कि आप रूल तोड़ोगे तो क्या मेरा इंसेंटिव है रूल को फॉलो करना? नहीं, मैं भी रूल तोड़ूंगा। पर अगर हम दोनों ने रूल तोड़ दिया तो हम दोनों की गाड़ी स्लो हो जाएगी, और यही हो रहा है हमारे देश में। सबको लगता है कि ये रूल तोड़ेगा तो क्यों ना मैं भी रूल तोड़ूं, और अगर सब रूल तोड़ने लग जाते हैं तो पूरे देश का नुकसान होता है और चक्का जाम लग जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्लियरली लोग अब नेगोशिएशन करना बंद कर देंगे जब उनको लगेगा कि रूल्स एक्चुअली इन्फोर्स होंगे और फॉलो होंगे। इनफैक्ट इंडिया के लॉज आर मच स्ट्रिक्टर देन मेनी अदर कंट्रीज। जो परमिसिबल अल्कोहल लिमिट है हमारे देश में वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी कम है। So how do we fix this? We have to just enforce the laws. एक रीसेंट रिसर्च पेपर हुआ था जिसने इंडियन स्टेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया ट्रैफिक रूल्स के मामले में। सबसे टॉप पे हैं जिनको डिसिप्लिन बुलाया गया, ये हैं सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। फिर हैं जिनको रेकलेस बुलाया गया, ये हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बीच में है ट्रांजिशनल जोन की स्टेट्स, ये हैं गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स, जहां सरकारी कैंपेन्स की बदौलत कुछ बिहेवियरल चेंज देखने को मिला। रिसर्चर्स ने बताया कि सिक्किम, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में ट्रैफिक वायलेशंस कम इस वजह से हैं क्योंकि उधर लॉज इन्फोर्स करे जाते हैं स्ट्रीट कैमरास की बदौलत, और ड्राइवर्स को चालान भी दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि दिल्ली और बेंगलुरु में भी कैमरास हैं, पर कैमरास बस होने से कुछ नहीं होता। द क्वेश्चन इज कि अगर कोई रूल तोड़ रहा है, क्या उनका चालान कट भी रहा है या फिर नहीं। जैसे वन एग्जाम्पल दैट डिस्कस इन द पास्ट इज इंदौर। उधर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो लोग जो कचरा सेग्रीगेट नहीं करते उन पर हैवी फाइन्स लगाते हैं। जैसे गार्बेज वैन ड्राइवर ने बताया कि जब हमारा अभियान चला था 80% लोग अपना कचरा सेपरेट नहीं करते थे, पर हमने उन लोगों को फाइन करना स्टार्ट किया, जिसके बाद चीजें बदली। जब लॉज इन्फोर्स होंगे then we need civic participation to improve the trust in the system. इस चीज के लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं केरला का। केरला में आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह कितनी साफ रहती हैं। रिसेंटली महिंद्रा चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा भी केरला के गांवों को देखकर शॉक रह गए। ये इसलिए है क्योंकि उधर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत देश में सबसे इंडिपेंडेंट है। जैसे हम अलेप्पी की बात करते हैं, इधर लोग कचरे से बहुत परेशान थे और इसी वजह से उधर मास मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिससे लोग खुद कचरा कलेक्ट और सेग्रीगेट करने लग गए। कई नेबरहुड ग्रुप्स बने जहां महिलाएं शामिल थी
जिन्होंने ये चीजें करवाई। अब जब रूल्स इन्फोर्स होते हैं और समाज में ट्रस्ट बढ़ता है तो जो गैप है लॉज, रिटन रूल्स और लिव्ड रियलिटी के बीच वो कम होता है। एंड व्हेन दिस कैन हैपन इन आवर कंट्री द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेगी where along with the ambulance in traffic you will see 7 cars attach themselves ताकि उनको साफ रास्ता मिल जाए। So hopefully you like this video and don't forget to check out Ditto, description में लिंक मिल जाएगा। See you next time.